Good morning, my YouTube family. So finally, second year खत्म होने को आया guys, and I'm filming this because I'm pretty sure that future Prachi will be so proud of herself to see how far she has come. जब 2022 अगस्त 17 को कॉलेज ज्वाइन किया था, इस प्राची को कुछ नहीं आता था. फर्स्ट कॉल मम्मी को लगा, मम्मी कपड़े कैसे धोते हैं, मम्मी ये कैसे करते हैं, मम्मी वो कैसे करते हैं, क्योंकि मैं छोटे से मम्मी के प्रोटेक्टिव जो शेल होता है ना उसमें रही हूँ कि कुछ भी हो जाए मम्मा तो है, मम्मा संभाल लेगी. पर उसके बाद ये 2 साल कैसे मैंने खुद को चेंज किया है, कैसे इंडिपेंडेंट बनी हूँ. ऑल्दो इतना भी नहीं कर पाई हूँ अब तक, संभालना थोड़ा अभी खुद को नहीं आता है फिर भी, पर हाँ फ्यूचर में बहुत कुछ सीख जाऊँगी आई गेस. ये शायद वीडियो सीमेंटशिप के लास्ट डे का वीडियो है. एंड सुबह उठी थी उस दिन 6:50 को, क्योंकि पीटी हो नहीं रहा था सुबह क्योंकि एग्ज़ाम्स पास है अभी. तो मैं जल्दी उठी 6:50 को, 7 बजे मस्टर अटेंड किया, फिर ब्रेकफास्ट के लिए गई, फिर आके नहाई, रेडी हुई, रूम साफ़ किया, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद जब रूम को गंदे दिखते हो ना बहुत ज़्यादा मैसी फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है. तो सबसे पहले रूम साफ़ किया, सारे बुक्स वगैरह ले लिया, यूनिफॉर्म भी ले लिया क्योंकि उसके बाद मेरे क्लासेस थे. सो उसके बाद मैं कॉलेज के लिए गई. सो या कहाँ थे हम, या फर्स्ट ईयर वाली प्राची में. जब फर्स्ट ईयर में आई थी, आई यूज़ टू डाउट माई सेल्फ सो मच कि मैं कैसे करूँगी, ये इतने सारे लड़के हैं, मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे से नहीं होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. यस, बट अब जब देखती हूँ कि 2 साल कैसे ख़त्म हो गए समझ ही नहीं आया, और सब कुछ मैं करती गई, सीखती गई, एंड हियर आई एम लास्ट फ्यू डेज ऑफ सेकेंड ईयर्स. सो यहाँ के बहुत लोगों ने कंपैरिजन किया, अभी भी करते हैं कि तुम इससे अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम उससे अच्छा नहीं कर रहे हो. मुझे खुद को भी फील होता है कि लोग इतने प्रोडक्टिव है, इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है हमारा, सुबह से लेके पीटी शाम के मस्टर तक, फिर भी लोग टाइम निकाल के जिम जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है. पर मैं इस कंपैरिजन में ये भूल जाती हूँ कि इतना सब जो मैं हो रहा है मेरे साथ, उसमें मेरे भी बहुत सारे चेंजेस आए, और उसमें मुझे भी अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए देख के कि वो जो प्राची थी घर पे, जो मम्मा करती थी हर चीज़ में, वो आज अकेले सब कुछ कर रही है. सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे सीखी नहीं है ना, भले मैं ऑल्दो इतना अभी तक वो चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ कि सेल्फ डाउट नहीं करना है, पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को खुद से कंपेयर करो, ना कि दूसरों से. क्योंकि आप जो कल थे वो देखो कि आप आज जो कर रहे हो उससे बेटर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. ऐसा नहीं कि मैं ये 2 साल बहुत स्मूथ गए, और आप जब मेरे जो भी वीडियोस देख रहे हो, ऑलमोस्ट जो मर्चेंट भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ही देख रहे होंगे, तो आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो आप लोग IMSCT दे रहे हो या फिर कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, भले IMSCT हो या फिर JEE जो भी दे रहे हो, ये बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपका. उसके बाद वाली लाइफ और भी बहुत डिफरेंट होने वाली है. स्कूल वाले फ्रेंड्स नहीं है, इधर अलग फ्रेंड्स मिलेंगे, मम्मी पापा नहीं रहेंगे. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट वेरी ईजी. पर आप लोग को ये बात याद रखनी है कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया है और आपको चाहिए ये लाइफ अपने लिए, तो आप लोग को करना होगा वो चीज़. और हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है, हर बंदे को अपना जो कर्म का फल बोलते हैं ना, वो मिलता ही है एक ना एक दिन. सो आपको भी मिलेगा, जस्ट थोड़ा सा सब्र रखो, सब कुछ हो जाएगा. मैं ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस तो नहीं बनाना चाहती, मैं तो व्लॉग ही बना रही थी. बीच में थोड़ा आप लोगों को बोलने का मन किया, शेयर करने का मन किया, इसलिए किया. तो उस दिन जैसे कि बोला लास्ट डे था श्रीमेंशिप का, तो इंटरनल वाइवा भी हुए अनएक्सपेक्टेडली. हमें पता ही नहीं था कि वाइवा होने वाला है, तो फिर हम लोग उधर ही पढ़ के उधर ही वाइवा दिया. एंड या माई वाइवा वेंट वेरी वेल. मेरे हिसाब से तो अच्छा गया, सर ने अच्छे मार्क्स भी दिए. फिर मैंने वहाँ पे चेंज कर लिया क्योंकि मेरे क्लासेस थे उसके बाद. मैं जब भी इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में कहीं पे भी वीडियो अपलोड करती हूँ ना, सबको यही होता है, दीदी हमें भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, हमें भी वो यूनिफॉर्म पहनना है. पर उस यूनिफॉर्म के पीछे का जो स्ट्रगल होता है ना, वो शायद आप अभी फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये नॉर्मल कॉलेज नहीं है, ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. कभी कभी इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं सुबह से शाम, पीटी वगैरह, मस्टर वगैरह, वर्कशॉप, सीमेंटशिप करके इतना कुछ कि मम्मी पापा को कॉल करने का समय नहीं रहता. अभी बिहू था रिसेंटली, मैं घर नहीं जा पाई, छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि 85% अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है. इट्स नॉट वेरी ईजी. पर मुझे किसी एक फैकल्टी ने कहा था कि प्राची तूने एक अलग लाइफ चूज़ की है, तो तुझे ये सब झेलना ही होगा, दिस इज़ डिफरेंट.
तो यार उस दिन मुझे अवार्ड भी मिला, मतलब सर्टिफिकेट भी मिला। जो टॉप 12 होते हैं, टॉप 12 टॉपर्स मतलब बैच के नॉटिकल के, तो उनको, नॉटिकल के भी, एमई के भी, मैं नॉटिकल की हूँ, तो उनको मतलब सर्टिफिकेट्स मिलता है और स्कॉलरशिप मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा रैंक 10 था, तो मुझे भी सर्टिफिकेट मिला। ऑल्दो ये किसी के लिए बहुत छोटी चीज़ होगी, पर मेरे लिए बड़ी थी, क्योंकि मैं बहुत खुश थी कि मैं टॉप 12 में थी क्लास में। थोड़ा कोई अप्रिशिएट करते थे तो अच्छा तो लगता ही है ना। सो यहाँ मैं रूम आई और QMD के लिए रेडी हुई। QMD इज़ बेसिकली क्वार्टर मास्टर ड्यूटी। सो उसमें हमें गेट पे खड़े रहना पड़ता है 1 घंटा। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ वॉच कीपिंग टाइप ऑफ थिंग, जिसमें हमें 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। इसमें हम लोग का मोबाइल्स अलाउड नहीं है। 1 घंटा मतलब बेसिकली खड़ा रहना पड़ता है विदाउट एनी मूवमेंट और एनीथिंग। सो मैं उसके लिए गई QMD के लिए, 1 घंटा QMD किया। पर एक्चुअली क्या हुआ, 1 घंटा मैंने नहीं किया, मैं रूम जल्दी आ गई क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। तो मैम ने बोला कि आज की QMD कैंसिल है, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। रूम आई, रेस्ट किया थोड़ा सा, फिर लॉन्ड्री के लिए गई। सो इतना कुछ लाइफ में चल रहा होता है ना, ये करो वो करो, खुद के लिए ना टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कब से सोच रही हूँ कि जिम जाऊँगी जिम जाऊँगी। उस दिन भी मैंने सोचा लॉन्ड्री के बाद पक्का जिम जाऊँगी, पर वो रह ही जाता है हमेशा, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा थक जाते हैं। पर एक चीज़ तो है, मैं आइसक्रीम खाना कभी नहीं भूलती। आइसक्रीम खाई, फिर आते आते बहुत लेट हो गया था, तो फिर डायरेक्ट मस्टर्ड यूनिफॉर्म में चेंज किया और डिनर के लिए चली गई। और आज मेरा फेवरेट बिरयानी और गुलाब जामुन था। सो उसको खाने के बाद इट वाज ऑलरेडी 8:15, फिर 8:30 को हमारे हॉस्टल गेट्स बंद होने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा स्टडी आवर्स काइंड ऑफ थिंग चालू हो जाता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चालू है तो मास्टर नहीं हो रहा। रूम आई, चेंज किया, फ्रेशन अप हुई, फिर पढ़ने बैठी। पढ़ने का मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था, पर पढ़ना तो होगा, एग्ज़ाम्स है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बेसिकली उनको ये बताना चाहूँगी जो अभी मरीन कॉलेजेस ज्वाइन करने वाले हैं, कि तुम लोग को लोग बहुत बोलेंगे कि अरे तुम लोग की लाइफ तो बहुत इजी है, तुम लोग 6 महीना शिप पे रहते हो, 6 महीना घर पे ऐश करते हो, यूट्यूब से पैसा कमाते हो, फेम मिलता है, तुम यूनिफॉर्म में रहते हो, और डिफेंस तो है नहीं, ये तो एक बिज़नेस है। पर गाइस, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुमने कितनी स्ट्रगल किए, तुम्हें पता है तुम भी 6-6 महीने घर से बाहर रहे हो पेरेंट्स से, तुमने भी फेस्टिवल मिस किए। सो जब यहाँ पे आओगे ना, ये सोच के आओगे कि तुमने एक अलग लाइफ चूज़ की है, तो उस लाइफ को जीने की कोशिश करना, कि ऐसे नहीं कि मर मर के जीना है, पैसे के लिए आए हो, कुछ भी के लिए, फेम के लिए आए हो, ऐसा कुछ नहीं, खुद के लिए जीना सीखना। पर बॉस, ये पीरियड तुमने झेल लिया ना, अगर अच्छे से कर लिया, तो फिर आई गारंटी यू 10-12 साल बाद जब अपने आप को घूम के देखोगे ना, यू विल बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बस अपने ऊपर कभी सेल्फ डाउट मत करना, अपना कभी कॉन्फिडेंस लो मत होने देना, और हमेशा ये याद रखना कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो और ऐसे ही कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।